ये ट्यूब्स आप देख रहे हैं, ये मिडिल जो फिंगर होती है ये वाली, इसके एक सिलेक्शन किया जाता है इंडोट्रेकियल ट्यूब्स का। एडल्ट मेल है तो उसमें रखेंगे आप 7.5 की और एक 8 की। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है इंडोट्रेकियल ट्यूब्स, मतलब ईटी ट्यूब्स जो आप देख रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने यूज करते हुए देखा होगा इंट्यूबेशन के दौरान, चाहे वो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में हो या आईसीयू में। तो ये जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं इंडोट्रेकियल ट्यूब्स क्या होती हैं। तो दूसरा, इंडोट्रेकियल ट्यूब्स कितने साइज की होती हैं और पेशेंट के अकॉर्डिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं इंडोट्रेकियल ट्यूब्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्यूब्स ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स क्यों कहलाई जाती हैं और क्यों यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स, इसके बारे में पूरी डिटेल समझेंगे दोस्तों। और ट्रांसपेरेंट इंडोट्रेकियल ट्यूब्स के एडवांटेज क्या होते हैं ये भी समझेंगे हम, और इस ट्यूब्स के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इंडोट्रेकियल ट्यूब्स क्या होती है। इंडोट्रेकियल ट्यूब्स एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होती है। ट्यूब एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो पेशेंट के माउथ या नाक के रास्ते से डाल के पेशेंट की जो ट्रेकिया मतलब विंड पाइप में डाल के और ये इंसर्ट की जाती है। दोस्तों, इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है पेशेंट के एयरवेज को ओपन रखना। दूसरा, मैकेनिकल वेंटिलेशन में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूरी वीडियो प्रोसेस समझते हैं वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इंडोट्रेकियल ट्यूब्स कितने साइज की होते हैं। दोस्तों देखो, ये आप देख रहे हैं इंडोट्रेकियल है, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ लिखी होती है और उसके बैक साइड में भी इसकी पूरी डिटेल्स लिखी होती है, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडोट्रेकियल ट्यूब्स के साइज का सिलेक्शन। इंडोट्रेकियल ट्यूब्स मतलब ईटी ट्यूब्स अलग अलग साइज में अवेलेबल होती हैं और साइज का सिलेक्शन पेशेंट के एज, वेट और ट्रेकिया के डायमीटर पर डिपेंड करता है। साइज का इंडिकेशन ट्यूब के इनर डायमीटर मतलब आईडी के मिलीमीटर मतलब एमएम में होता है। कॉमन जिसको जो साइज हो जो आप देख रहे हैं, आप देखो सारी साइज की सब पे लिखा होता है। ये देखो ये 7.5 mm का है, ये 8 mm की है। mm मतलब मिलीमीटर, आईडी मतलब इनर डायमीटर, ठीक है। तो इसके पूरी डिटेल्स आप लिखी होती है, आप देख सकते हैं। कफ्ड है, क्लियर, ओरल, नेचुरल मतलब माउथ के रास्ते से नाक के रास्ते से ये ट्यूब आप दे सकते हैं। ये कौन सी कंपनी ट्यूब्स को बनाती है? मेड इन चाइना, मतलब चाइना की कंपनी ये ट्यूब्स को बनाती है। मर्फी आई, ये भी आपको बताऊंगी कि मर्फी आई किसे कहते हैं। ये देखो ट्रेकियल ट्यूब्स, इस पर सब लिखा होता है। ये देखो आप देख रहे हैं, ये इसके एमआरपी लिखी, सारी डिटेल्स इसके ऊपर लिखी होती है। तो आइए जानते हैं कि कॉमन साइज क्या होता है। अगर एडल्ट मेल पेशेंट है तो उसमें 7.5 से लेकर 9 mm तक की ये ट्यूब्स का साइज यूज की जाती है। और जब भी इंटूबेट करना है पेशेंट को, उसके लिए 2 साइज का ट्यूब रखनी पड़ती है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पेशेंट है और इंटूबेट करने जा रहे हैं तो उसमें ट्यूब्स कौन से रखेंगे? एडल्ट मेल है तो उसमें रखेंगे आप 7.5 की और एक 8 की। तो जो साइज ठीक लगेगा वो यूज कर दिया जाएगा, 7.5 या 8 का। अब आते हैं फीमेल एडल्ट में, उनका साइज कम होता है। उनमें क्या होता है, 7 से लेकर 8 mm तक की ये ट्यूब्स यूज की जाती है फीमेल एडल्ट में। वही अगर चिल्ड्रन की बात की जाती है, चिल्ड्रन के लिए ईटी ट्यूब साइज कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड की एज 6 साल है तो साइज होगा 5.5 mm। ये आप फॉर्मूला आप देख रहे हैं। अब न्यू बोर्न में तो उसमें कौन सी यूज हो जाती हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्यूब्स आप देख रहे हैं बच्चों में यूज होती हैं। अब इसमें कफ नहीं होता है, लेकिन अगर वही बात करते हैं इसमें कफ है, एडल्ट में जो कफ होता है। इसमें प्रीम्यूच्योर में 2.5 mm 2-3 mm तक की ट्यूब्स यूज की जाती है न्यूबॉर्न में। वही है टर्म्स न्यूबॉर्न में बात करते हैं तो 3 mm से लेकर 3.5 mm तक की यूज की जाती है इंडोट्रेकियल ट्यूब्स बच्चों में। दोस्तों, ये देख रहे हैं सारे साइज की हैं मोस्टली हमारे पास। तो एक ट्यूब्स निकाल के वो भी आपको समझते हैं इनके पार्ट्स के बारे में। देखो, कट करने के लिए यहाँ पे निशान पड़ा होता है, हर ट्यूब्स में निशान होता है कहाँ से आपको कट करना। ये देखो, यहाँ से आपको कट करना पड़ता है। और वो भी ये सारी ट्यूब्स स्टेराइल होती हैं। जब भी पेशेंट को या इंटूबेट करते हैं या डॉक्टर को देना है तो अपने हाथों को इस तरीके से, ये देखो ये ट्यूब्स आप देख रहे हैं, ये ट्यूब्स है, ये स्टेराइल है।
अगर हमने टच कर दिया तो क्या हो गया, अनस्टाइल हो गया। तो जब भी आपको देना है ट्यूब्स को तो कुछ इस तरीके से कट करना और ऐसे देना डॉक्टर को, कि बिकॉज ऑफ अनस्टाइल ये ट्यूब्स नहीं हो, नहीं तो पेशेंट को प्रॉब्लम, मतलब वोकल कॉर्ड्स में या ट्रिकिया में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये अब इसके समझते हैं पार्ट्स के बारे में। दोस्तों ये आप एडाप्टर देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ होते हैं 14 से लेकर 15 mm का ये एडाप्टर होता है, इसको एडाप्टर बोला जाता है और ये निकल जाता है इजीली से। इसको जो आप देख रहे हैं इसको पायलट बैलून बोला जाता है। और इसमें जो आप ये देखो, आप देख रहे हैं स्प्रिंग, इसको बोलते हैं स्प्रिंग लोडेड वन वे वाल्व बोला जाता है। इस पे आप समझते हैं। और ये होता है कफ टिप, ठीक है, इसको कफ बोला जाता है। जो आप देख रहे हैं मर्फी आई किसे बोलते हैं, ये आपने बोला था, इसमें देखो मर्फी आई लिखा हुआ है, तो इसको, ये जो आप होल देख रहे हैं इसको मर्फी आई बोला जाता है, समझ में आया? और ये जो आप कट देख रहे हैं, ये होल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बेवल। और ये जो निशान आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ब्लैक कलर के जो निशान है, इसको वोकल कॉर्ड गाइड बोलते हैं। जब ट्यूब्स इंसर्ट करते हैं तो वोकल कॉर्ड तक किए जाते हैं, तो उसको ये बोलते हैं। और ये ट्यूब्स पीवीसी से बनी होती है। ट्यूब्स की लेंथ के बारे में बात करें, ट्यूब की लेंथ इन 30 सेंटीमीटर से भी एज और साइज के हिसाब से वेरी करती है। स्टैंडर्ड ईटी ट्यूब्स का जो 20 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर की होती है, जो आप अभी देख रहे हैं। और इंसर्शन डेप्थ पेशेंट की नेजल माउथ एनाटॉमी और एज के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। तो ये आपको समझ में आया। इस पे भी लिखा हुआ है 8 mm का जो साइज है दोस्तों, ये 8 mm की ट्यूब से। और ये ट्यूब सिर्फ सिंगल यूज की जाती है, ठीक है। इस पे भी लिखा ओरल नेजल, सारी डिटेल्स के ऊपर लिखी हुई है दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ ट्यूब्स बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूब्स के में देखिए 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है कफ्ड, जो अभी आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, और दूसरी होती है अनकफ्ड। ये जो इसमें अनकफ्ड है, इसमें कफ नहीं है। तो दोनों के बारे में समझते हैं। जो कफ ट्यूब्स हैं, एडल्ट और ओल्डर चिल्ड्रन के लिए कफ इन्फ्लेशन से एयर लीकेज प्रिवेंट होता है। वही अगर बात करते हैं अनकफ ट्यूब, जो आप हमारे हाथ में अभी देख रहे हैं, मोस्टली न्यूनेट्स और यंग चिल्ड्रन के लिए यूज होती हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रैकिया होती है वो सॉफ्टर और नैरो होती है। मतलब दूसरा भी चूज कैसे सिलेक्शन की जाती है, अगर सिलेक्शन करना है तो पेशेंट का जो बच्चों की मिडिल जो फिंगर होती है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग भी ये सिलेक्शन किया जाता है इंडोट्रिकियल ट्यूब्स का। तो आपने समझ लिया लेंथ के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्यूब्स के बारे में। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स क्यों होती हैं और किस लिए इसको यूज किया जाता है। इसके भी एडवांटेज होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। देखो, ट्रांसपेरेंट इंडोट्रिकल ट्यूब्स मतलब ईटी ट्यूब्स यूज करने के पीछे के कई प्रैक्टिकल क्लिनिकल रीजंस होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और इसका जो प्राइमरी पर्पस मॉनिटरिंग और सेफ्टी इंश्योर करना होता है। जब आपने देखा होगा, जब ट्यूब्स हम डाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद सिक्रेशंस आता है, तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट में हमको दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से हम आराम से सक्शनिंग कर सकते हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल हो सकता है। नंबर 2, ट्यूब पोजिशनिंग एंड प्लेसमेंट। ट्रांसपेरेंट से ट्यूब के अंदर फाइब्रोटिक स्कोप या लाइट इजीली पास हो सकती है, जो प्लेसमेंट कंफर्म करने में मदद करती है। वही अगर तीसरा नंबर है दोस्तों, फॉरेन मटेरियल डिटेक्शन। अगर ट्यूब के अंदर कोई कॉन्टामिनेशन या ब्लॉकेज हो तो वो विजिबली डिटेक्ट हो जाता है। नंबर 4, पेशेंट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग वेंटिलेशन। ब्रीथिंग पैटर्न के चेंजेस या मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स की पेशेंट की रेस्पिरेटरी स्टेटस का इनडायरेक्ट इंडिकेशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे इसके एडवांटेज होते हैं ट्यूब्स के, तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसके एडवांटेज के, तो हमने ये समझ लिया। अब बात करते हैं कफ ट्यूब क्यों डाली जाती है। दोस्तों ये जो कफ आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एडल्ट पेशेंट के लिए। आइए इसको भी जो समझते हैं। कफ एक इन्फ्लेट बैलून होता है, जो ये कफ ट्रेकिया के अंदर इन्फ्लेट किया जाता है और इसका यूज पेशेंट के रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट और सेफ्टी के लिए होता है। तो आइए जानते हैं, जब हम एयर इन्फ्लेट करेंगे तो फूल जाएगा। देखो ये फूल रहा है, देखो बैलून, ये कफ जो आप देख रहे हैं। अब इसके भी रीजन आपको बताऊंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। आइए अब जानते हैं कफ के बेनिफिट्स। इंडोट्रेकियल ट्यूब
कफ के फंक्शन और इंपॉर्टेंस क्या होते हैं दोस्तों। नंबर एक है एयरवे सील क्रिएट करना है, जैसे कफ इन्फ्लेट करने से ट्रेकिया और ट्यूब के बीच के एक एयर टाइट सील बनती है। इससे एयर वेंटिलेटर और लंग्स तक एफिशिएंसी जाती है बिना लीकेज के। अब यह सील इंश्योर करता है कि ऑक्सीजन और एनेस्थेटिक गैसेस करेक्ट क्वांटिटी में लंग्स में पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। अभी कफ के दूसरा है एस्पिरेशन प्रिवेंट करना। कफ से सील होने की वजह से स्टोमक कंटेंट जैसे गैस्ट्रिक एसिड या वॉमिट या ओरल सिक्रेशन लंग्स में जाने से रोका जा सकता है, या एस्पिरेशन निमोनिया के रिस्क को। इसका जो एडवांटेज है बैलून का, इसका वेंटिलेशन के दौरान कफ इंश्योर करता है कि पॉजिटिव प्रेशर से एयर लंग्स में जाए, न कि ट्यूब की आसपास से बाहर निकले। इससे गैस एक्सचेंज एफिशिएंसी होता है। नंबर 4 है ट्यूब स्टेबलाइजेशन। देखो, सर्जरी के दौरान प्रोटेक्शन, जनरल एनेस्थीसिया के दौरान कफ ईटी ट्यूब्स यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और उनका गेज रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। कफ लंग्स के कॉन्टामिनेशन से बचाता है। जो इसका जो प्रेशर होता है दोस्तों, इसका जो आप प्रेशर आप देख रहे हैं, कफ का प्रेशर होता है 20 से 30 तक की रेंज में मेंटेन किया जाता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ट्रेकियल म्यूकोसा का डैमेज हो सकता है, इस्कीमिया। और नंबर 3, अगर प्रेशर कम हो तो लीकेज और एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये आपका प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर मॉनिटर करने के लिए एक गेज आता है मॉनिटर, उससे ये पता चल जाता है कि कितना इसके अंदर एयर। दोस्तों, आज हमने समझा एंडोट्रेकियल ट्यूब मतलब ईटी ट्यूब्स क्या होती हैं, इनके साइज, इनके पेशेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन, मतलब पूरी डिटेल्स आज हमने समझी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना, अगली वीडियो फिर मिलते हैं दोस्तों।